हेलो एंड वेलकम टू आवर इक्रेजियस क्लासेस। आज हम लोग दृष्टि क्विक बुक का जो सीरीज चल रहा था उसमें फिजिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पूरे केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे आज हम लोग और पूरे केमिस्ट्री को खत्म करेंगे। एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके बायोलॉजी के ऊपर। तो आज केमिस्ट्री को खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी आप लोगों को। और अभी सामने जो एग्जाम है बीपीएससी और बीपीएससी का जो एईडीओ का एग्जाम है और बिहार दरोगा का एग्जाम है। तो ये जितने सारे बिहार में एग्जाम हो रहे हैं उन सब के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, तो यहाँ से आपके पीवाईक्यू कंप्लीट कवर होते चलेंगे। जो सिर्फ बीपीएससी का पीवाईक्यू नहीं है, इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उससे रिलेटेड जितने सारे एग्जाम में पीवाईक्यू आए हुए हैं इससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं विलयन की सांद्रता। नेक्स्ट है हमारा कि जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घुल घोल सकता है क्योंकि इसका आंसर होगा कि इसकी प्रवृत्ति द्विध्रुवीय है। नेक्स्ट है हमारा कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है, तो वो है गैस में द्रव। देखिए कोहरा जो होता है ना, अगर हम बात करें तो कोहरा सुबह सुबह हम लोग देख पाते हैं जब सूरज नहीं निकल पाता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो क्या होता है कि गैस जो होता है ना वो ठंड मतलब अर्थ से अर्थ का जो ठंडा ज्यादा अर्थ ठंडा हो जाता है, जब सरफेस ज्यादा ठंडा हो जाता है तो वहां का जो गैस है ना वो गैस द्रव में बदल जाता है ना। क्योंकि जब हम गैस को ठंडा करते हैं ना तो वो द्रव में बदलता है। सॉरी, गर्म करते हैं तो नहीं, गर्म करते हैं तो गैस में होता है तो ठंडा, तो इसलिए गैस में द्रव ऐसे याद रखेंगे। अगला हमारा कि खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण पानी निकलता है, तो आंसर होगा परासरण के कारण पानी निकलता है। नेक्स्ट है हमारा सबसे ज्यादा सयांता। तो सबसे ज्यादा सयांता का मतलब होता है गाढ़ापन। तो सबसे ज्यादा गाढ़ापन किसमें होता है, तो शहद में होता है। नेक्स्ट हमारा कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन नहीं तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा कि वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाले गैस कौन से है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, है ना, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पायस एक कोलाइड होता है तो द्रव का आंसर होगा इसका द्रव में द्रव का। नेक्स्ट है हमारा कि दूध क्या है, तो दूध भी एक पायस है या फिर कोलाइड है जिसमें द्रव में द्रव का मिश्रण हो रहा है। समुद्री जल को किसी प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, किस प्रक्रिया द्वारा, तो आसवन विधि की प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है, तो वो है पारा वाष्प तथा आर्गन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो ये हो जाएगा पारा। पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है, तो वो होता है पारा हमारा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है, तो वो एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है किस पद्धति के द्वारा, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है,
तो ये स्कंदीकरण कहलाती है। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्कंदन। नेक्स्ट हमारा, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो आसूत जल एक मिश्रण नहीं है। मिश्रण में बहुत सारे एलिमेंट मिले होते हैं, जैसे वायु में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब मिले हुए। तो ये सारे जगह सेलुइन, एलपीजी, ब्यूटेन है इसमें, सीएनजी है इसमें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है इसमें। तो ये सारे क्या है? ब्यूटेन है इसमें। तो ये क्या है? मिश्रण है, लेकिन आसूत जल मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट हमारा कि एल्कोहल जल मिश्रण, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है तो आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि आंसर होगा इसका कि जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा कि निलंबन कण किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं? तो 10⁻⁻5 से लेके 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच जो है, ये एक जैसा आकार रखते हैं निलंबन कण। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा एक मूल तत्व है। माइका डैश है। तो माइका उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्ड की तरफ। हम लोग इसका जस्ट एमसीक्यू करेंगे, और एमसीक्यू में अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहां पे पढ़ सकते हैं इसको। ये बहुत ही कम क्वेश्चन है इसमें, 8-10 क्वेश्चन ये शायद। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु एटम का भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आपका एटम का भाग है, लेकिन फोटोन आपका एटम का भाग नहीं है। नेक्स्ट हमारा कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणु जो है वो प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि परमाणुई नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था, वो एक्सपेरिमेंट करके। नेक्स्ट है हमारा कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली यानी समुदाय की ऊर्जा क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी रासायनिक गुण तय करती है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो आंसर होगा इसका परमाणु भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो हमारा NH4Cl। नेक्स्ट है हमारा कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो वो सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण होता है ये। नेक्स्ट हमारा, कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? तो 1.2 ग्राम होता है। नेक्स्ट हमारा K4 NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो वो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या है 0। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, बट इसको बस ध्यान रख लीजिए एग्जाम के लिए अपना, हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, एक और सीरीज हम चलाने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। मैं एनसीईआरटी का कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड पूरा एनालिसिस मेरा होगा उसमें। उस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सारे एग्जाम को मैं वहां पे इंक्लूड करूंगा, और उस एमसीक्यू को उस चैप्टर से रिलेटेड मैं अंदर रखूंगा। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि वो सीरीज जब स्टार्ट होगा तो उससे वो सारे एग्जाम में काम आएंगे, या तो बीपीएससी ट्री टीचर का एग्जाम हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल का एग्जाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में वो काम आएंगे। नेक्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम फिर एमसीक्यू की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो एमसीक्यू इसका स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है हमारा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो इनमें से कोई नहीं,
है समांगी उत्प्रेरक, ये आपका धीमा नहीं करता है, ये भी धीमा नहीं करता है, ये भी धीमा नहीं करता है, तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए, बर्फ का गलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। यानी कि 2 नंबर जिसमें जिसमें होगा उसको उसको काट देंगे ऑप्शन में। जिसमें जिसमें 2 होगा उसको उसको काट देंगे, तो यहाँ पे 2 है काट दिए, इसमें यहाँ पे 2 है। अब या तो 3 होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा, ऑप्शन तो यही हो सकता है। 3 नंबर पढ़ के देखते हैं। दूध आस्कंदन, तो दूध आस्कंदन एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। ये आईएएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, शुष्क शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ये आईएएस 2009 में भी पूछा गया था और जेपीएसएस 2010 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत सेवर, विद्युत सुकर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह है निकेल और कैडमियम। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो पानी में चीनी का घुलना। क्योंकि हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन यहाँ पे बोला जलना। दूध से दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट हमारा कि जल का वाष्प में परिवर्तन होना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जी को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट हमारा कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है ये। नेक्स्ट है हमारा कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा, पुरानी किताबों पर कागज भूरा किस कारण होता है? तो सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण ये भूरा हो जाता है कागज। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो यानी कि भौतिक अभिक्रिया है, तो पानी का भाप बनना भौतिक अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा कि एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है, और कारण बोल रहा है कि शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो कथन एक तो सही है, लेकिन ऑप्शन जो कारण जो है वो गलत है, कि शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, ये गलत है। नेक्स्ट हमारा, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा, तत्वों का वर्गीकरण। देखिए ये जितना, अगर हम जस्टिफिकेशन देने लगे क्वेश्चंस का तो बहुत टाइम हो जाएगा, या फिर आप लोग का रिवीजन फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए वो एक अलग सीरीज चल रहा है, चलेगा अभी एनसीईआरटी का, उसमें मैं कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊंगा और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोग। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सामने एग्जाम है एईडीओ का और बिहार दरोगा का, तो आप लोग को इस क्वेश्चंस को याद रखना है आंसर के साथ इसको। ठीक है ना? चलिए, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट अभी। नेक्स्ट है हमारा तत्वों का वर्गीकरण। हाँ, यहाँ से शुरू होता है। इसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। जैसे कि कारण बोल रहा है, कोई पहला क्वेश्चन है, कारण और कथन और कारण में। कथन ये है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचों की ओर बढ़ती है। कारण है इसका कि किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये गलत है, क्योंकि रासायनिक तत्वों में जो कथन है वो गलत है। रासायनिक तत्वों में आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर नहीं बढ़ती है, सदैव नीचे की ऊपर नहीं बढ़ती है। तो कथन गलत है। कारण सही है कि किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर
बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा कथन है दूसरा कथन है कि तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। और तीसरा कथन है कि किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो इसमें सिर्फ एक ही कथन सही है, और वो है तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। नेक्स्ट हमारा हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, तो वो है फ्लोरीन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो वो है सीसा और पारा दोनों है। सीसा भी है और पारा भी है, तो इसलिए ऑप्शन ई होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड 94Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसको माइनस कर देंगे 244 माइनस 94, तो न्यूट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी वो 148 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है आपका द्रव्यमान संख्या। तो इधर 20 है और इधर 18 है, जब ऐड करेंगे तो दोनों का आएगा 38, तो हमारा आंसर हो जाएगा 38। नेक्स्ट है हमारा कि धातु और उसके गुण धर्म के हिसाब से मिलाना है। हम लोग इतना जानते हैं कि जो चांदी होता है ना, वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो सी का वन जहां जहां पे होगा उसको रखेंगे। तो सी का वन एक सी ऑप्शन में है और एक ए ऑप्शन में। जो सबसे पहले समझ में आ रहा है उसको पहले मिलाएंगे। सोडियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए ऑप्शन एक का 4 देखिए किसमें है, तो सी वाले में है, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो कट ही गए थे हमारे। तो आंसर सी हो जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो वो है आपका बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट हमारा परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, तो वो डी ब्लॉक से संबंधित है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा अम्ल, भस्म, क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट्स। एसिड बेस एंड साल्ट्स शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन इसका। पहला क्वेश्चन है कि ये बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। देखिए जीव का स्वाद कौन नहीं है। सबसे पहले तो मसालादार बोल के कोई स्वाद नहीं होता है, तो हमें पूछ रहा है नहीं है। तो ये वाला में अचार नहीं है, ये वाला में अचार नहीं है। ठीक, बचा हमारे पास 1 3 4 या फिर 4 7। मसालादार बोल के कोई जीभ पे स्वाद नहीं होता है। अब इतना पता है हमें कि मीठा स्वाद होता है और ये सबसे बाहरी परत पे होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा। तो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है ना। नमकीन भी स्वाद होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा या बेकिंग सोडा के रूप में माना जाता है। दूसरा कथन है कि अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। तीसरा कथन है कि व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो 2005 आईएएस का क्वेश्चन है ये। तो व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, बिल्कुल सही है ये। और अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन पहला कथन गलत है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः एक बेकिंग सोडा के रूप में माना जाता है, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन ए गलत है हमारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। नेक्स्ट है फिर से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, अंडर इसको मार्क करेंगे। तो बोल रहे NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर की स्थापना दर में वृद्धि होती है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि NaCl की मौजूदगी में
प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्थापना दर में वृद्धि होती है, तो ये सही है। मतलब सही है, हम इधर मार्क करते हैं, हमें गलत वाला आंसर टिक करना है। ये सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा, सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थान दर को मंद करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। अगला है कि सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। लेकिन बेरियम और स्ट्रासियम प्रकृति से मुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेरियम और स्ट्रासियम प्राकृतिक में मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कथन और कारण दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। और कारण है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी में अम्ल मिलाते हैं, मतलब पानी रखा हुआ है इसमें और इसमें अम्ल डालते हैं, एसिड डालते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें एसिड है और इसमें वाटर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करते हम। ऐसा हम लोग नहीं करते। क्यों ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है ना, वो बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से जो भी हम बर्तन रख रहे हैं उस बर्तन पे इफेक्ट पड़ेगा, कांच वगैरह या फिर जो भी हो। इसलिए बैटरी में याद रखने के लिए, बैटरी में हम लोग क्या मिलाते हैं, बैटरी में पानी मिलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट हमारा, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है हमारा कि पानी का पीएच मान क्या है? तो पानी का पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, शुद्ध पानी का पीएच, यहाँ पे शायद गलत दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे गलत नहीं है, सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाए, क्योंकि शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है, उदासीन विलयन का भी पीएच 7 होता है, लेकिन अम्ल क्षार का नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा से सबसे अधिक होती है? तो H2SO4। नेक्स्ट है हमारा अगला कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से, निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, तो वह है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला के बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पीएच मूल्यांकन दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है कि किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है ये। नेक्स्ट है हमारा कि एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलियन का पीएच क्या होगा? तो विलियन का पीएच लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि वो बेसिक होगा, यानी कि उसका जो पीएच होगा 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक यहाँ पे कोई भी नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? तो एक अम्लीय प्रकृति का होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में ऑक्सीजन नहीं होता है, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा खाने का सोडा, तो खाने का सोडा क्या है? तो खाने का सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। ये धोने का सूत्र, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट हमारा खाने का नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट हमारा, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है?
तो जल में अधिक विलेय होता है। ये विरंजक चूर्ण जो होता है वो जल में अधिक विलेय होता है, ये कथन असत्य है, ध्यान रखेंगे। बाकी सारा कथन सत्य है कि ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, ये तनु अम्ल की प्रक्रिया में क्लोरीन निष्कासित करता है। ये तीनों कथन सही है। अगला है हमारा कि जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2। नेक्स्ट है हमारा कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो H2SO4 को मूल रासायनिक माना जाता है। इसी के साथ ये वाला हमें चैप्टर का MCQ कंप्लीट किया हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेटल एक्सट्रैक्शन एंड एलॉय, धातु निष्कर्षण एवं मिश्र धातु। तो देखते हैं इसका MCQ। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि ज्यादातर लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उन पर निम्नलिखित परत विद्यमान होते हैं, तो यशद परत विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होता है, तो उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। क्या होता है भाई? हाँ। नेक्स्ट है हमारा कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन है कि सोडियम धातु का संचयन संचयन किरोसिन में होता है। ठीक है, बिल्कुल। सोडियम धातु वायु प्रभाव होने पर गल जाता है, गलता नहीं है भैया, जल जाता है। तो इसलिए कथन ए सही है, लेकिन कथन आर गलत है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो गैस एक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो जस्ते की परत होती है गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर। अगला है हमारा निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है, तो प्लेटिनम सबसे भारी धातु है जो इनमें से है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो वो किसकी मिश्र धातु है ये, तो इसमें से लोहे और निकेल की और लोहे और क्रोमियम की, ये दोनों की मिश्र धातु है। नेक्स्ट हमारा सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। अगला है हमारा निम्न धातु में कौन सामान्य ताप पर द्रव है, तो वो पारा है जो सामान्य ताप पर द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि निम्नलिखित में कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो लेड जो है जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप गुजरता है ऊपर से तांबे का। नेक्स्ट है हमारा लोहे जिससे प्राप्त होता किया जाता है वह क्या है, तो ऑप्शन आंसर जो होगा हमारा वो होगा हेमाटाइट। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में है इधर की उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, तो हम लोग जानते हैं कि उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो होता है वो चांदी होता है। तो हमारा ए का 4 हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन में ए का 4 है, सही है हमारा। नेक्स्ट हमारा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वो है एल्यूमिनियम। और सबसे अधिक लचीला तथा पीट कर बढ़ाई जाने वाली योग्य धातु वो है सोना, जिसको बोलते हैं सबसे तन्यता और आघातवर्णता सबसे अधिक होती है। उष्मा का न्यूनतम सुचालक कौन है, तो वो है हमारा शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, तो वो है चांदी। चांदी की जो विद्युत चालकता है वो सर्वाधिक होती है। अगला है हमारा कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग होता है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला हमारा टांका एक मिश्र धातु है,
तो टीन और शीशे का एक मिश्र धातु है टाका। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ कि कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं यौगिक, सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड कंपोनेंट्स। तो इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका एमसीक्यू पहला है कि सूची वन को सूची टू से मिलान करना है। कि पहला है इसमें सूची वन और सूची टू। सूची वन में दिया हुआ है कि औद्योगिक प्रक्रम दिया है, और सूची टू में किस उद्योग से संबंधित है ये। जैसे भंजन, तो भंजन ये किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम से, इतना हम लोग तो जानते हैं। पेट्रोलियम मतलब किस उद्योग से संबंधित है, तो भंजन जो है पेट्रोल। और प्रगलन, तो प्रगलन जो है वो तांबे के लिए यूज किया जाता है। और हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा, है ना, क्योंकि जो घी बनाते हैं हम लोग वो हाइड्रोजनीकरण के कारण प्रोसेस से बनाते हैं, और उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, तो निकेल मिलाते हैं। और वलनीकरण, वल्कनीकरण, ये जो क्या है, ये रबड़ के लिए यूज करते हैं। तो एक तो 100% मालूम होगा कि हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस जो है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, वो खाद्य वसा बनाने के लिए, वनस्पति घी बनाने के लिए किया जाता है। यानी सी का चार दो जगह पे है, एक या तो यहाँ पे है, नहीं तो यहाँ। और बाकी ये भंजन पेट्रोलियम के लिए यूज किया जाता है, ये भी आई होप जानते होंगे। नेक्स्ट हमारा सूची एक में प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ हैं, और सूची टू में उसके तत्व दिए गए हैं। तो सूची वन को सूची टू से मिलाना है। तो इस यहाँ पे है हीरा, संगमरमर, बालू और माणिक्य। देखिए हीरा जो है वो कार्बन से बनता है, ये सब लोग जानते हैं। ए का फोर। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ए का फोर कहाँ कहाँ पे है। और सबसे मजे की बात यह है कि ए का फोर, अच्छा, दो जगह पे, कोई बात नहीं। ए का फोर दो जगह पे है, एक तो हमारा ए में और यहाँ। बाकी दो ऑप्शन तो चले गए। अब हमें देखना है कि बी में एक है और एक में दो है। जरा देखते हैं बी में क्या लिखा हुआ है। तो बी में दिया हुआ है संगमरमर। तो संगमरमर जो है, वो संगमरमर किससे बनता है, एल्युमिनियम से तो संगमरमर बनेगा नहीं, सिलिकॉन से बनेगा नहीं, कैल्शियम से बनता है हमारा संगमरमर। तो बी का वन हो जाएगा। तो बी का वन है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। वो तो ठीक है, ये तो सही है कि बी का वन। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं हम लोग। बालू जो है, बालू सिलिकॉन, और माणिक्य जो है वो थ्री, डी का थ्री। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, इसलिए अपन डी चार एक दो तीन हो जाएगा। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो वो है आपका फ्लोरीन। मैंने देखा जस्ट इसके पहले वाले चैप्टर में भी। पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है, क्योंकि ये ध्रुवीय आघूर्ण अधिक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है, तो प्राकृतिक रेशम का एक घटक जो है वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है, तो एक्टिनियम एक नोबेल गैस नहीं है, बाकी आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन एक नोबेल गैस है। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाला गैस के रूप में जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसी पैदा करने वाले गैस के रूप में जाना जाता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगला हमारा ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ओजोन। तो मतलब इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नॉक्स। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 11 नंबर, कि ऑक्सीजन उपस्थित होता है, तो ऑक्सीजन उपस्थित होता है किरोसिन में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर जो है इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। एक प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर का।
नेक्स्ट हमारा, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला हमारा कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा, ब्रोमीन होता है तो ब्रोमीन एक लाल द्रव होता है। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले गैसें क्या क्या है? तो वो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट है हमारा कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है? तो वह है सल्फोनेट। अगला हमारा, नीला थोथा रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट बनाता है। कॉपर सल्फेट है, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट बोलते हैं। टूटी ही टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? तो ये एक जिप्सम है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलक, एकलक का बहुलक है। नेक्स्ट है हमारा कि बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मलडेहाइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से मिलान कर रहा है। इसमें पदार्थ दिया हुआ, इसमें इसका प्रयोग दिया हुआ है। सबसे पहला है एस्पार्टेम। नेक्स्ट है फ्रेयान, नियोप्रीन और बेनाड्रिल। तो इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग जानते हैं? एस्पार्टेम का है, ये एक कृत्रिम मधुरक है। और बेनाड्रिल जो है, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन है ये। तो ए का 2 और डी का 3। तो डी का 3, एक सेकेंड, तो गड़बड़ हो गया। ए का 3 ना, ये वाला गड़बड़ हो गया। ए का 3 सही है कि एस्पार्टेम जो है वो कृत्रिम मधुरक है। तो या तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। बाकी में बोल रहा है क्या? डी का 2, यानी बेनाड्रिल क्या है? प्रतिहिस्टोन। ठीक ही तो लगाया था मैं। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टोमीन है, डी का 2, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। बाकी देख लेते हैं कि सी क्या हो जाएगा। सी का 4, नियोप्रीन क्या है? तो प्रशीतक है। और फ्रेयान क्या है? तो फ्रेयान एक संश्लेषित रबड़ है। फ्रेयान क्या है? एक संश्लेषित। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ गड़बड़ कर रहा मैं। फ्रेयान जो है, फ्रेयान एक आपका प्रशीतक है। सी का 1 हो जाएगा। नियोप्रीन जो है, नियोप्रीन आपका संश्लेषित रबर है। आइसोप्रीन, नियोप्रीन, ऐसे याद रखें। नेक्स्ट है हमारा कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है? तो इसमें आपका ब्यूटेन होता है, आपका इसमें मिथेन होता है। प्रोपेन मतलब हल्का फुल्का होता है, इसलिए क्या हो जाता है, ये उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। साबुन ग्रीस को घटाता है क्योंकि ये पाइसीकरण के द्वारा ग्रीस को हटाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो मायोग्लोबिन में जो है वो लौह विद्यमान होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक प्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो पानी का शुद्धतम रूप है जो वो आश्रित जल है। नेक्स्ट हमारा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो वो है आपका हाइड्रोजन गैस। ये गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट हमारा, हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी निकलता है। नेक्स्ट हमारा, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो वो है भारी जल। माइका क्या है? तो माइका उष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट हमारा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्यतः खनिज का प्रयोग होता है? तो बॉक्साइट खनिज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या
जल से हल्का होता है, तो सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज या रेल के डिब्बों में पुर्जों का काम में लिया जाता है, तो वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है हमारा कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु क्या है, तो वो है क्रोमियम। नेक्स्ट हमारा कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, तो हीलियम एक नोबल गैस है। अगला हमारा गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो है आपका ऑक्सीजन तथा हीलियम। अगला है हमारा कि आश्रु गैस कौन सा है, तो अमोनियम एक आश्रु गैस है, अमोनिया। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, तो फ्लोरीन एक ऑक्सीकारक एजेंट है। अगला हमारा अमोनिया का एक गुण कौन सा है, तो अमोनिया का एक गुण है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया में क्या होता है कि लाल लिटमस क्या होता है, नीला हो जाता है। सीसा एक असितित द्रव पदार्थ है। सीसा है एक, तो सीसा क्या है, तो आंसर हो जाएगा एक असितित द्रव पदार्थ। नेक्स्ट है हमारा अगला चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। इसके एमसीक्यू देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है इसका, कम ही क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग होता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसके तंतुओं को उन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुण धर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है ये, और ये गलत है ये, क्योंकि हमेशा मादक पदार्थों को देखे होंगे तो कांच के ग्लास में यूज किया जाता है। इसमें तो बोल रहा है कि बने पात्र, ये जो पॉलीएथिलीन मतलब प्लास्टिक टाइप का प्रोडक्ट के संदर्भ में बात करने के लिए बोल रहा है, तो मादक पदार्थ को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो ये गलत है। किसी भी मादक पदार्थ को बोल रहे हैं यहाँ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जहां जहां 2 नंबर है वो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। एक तो सही ही है हमारा, बच पड़ना है 3 और 4। 4 में बोल रहा है इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। अगर इतना आसानी से निपटान किया जा सकता, तो फिर प्लास्टिक पे इंडिया में इतना बैन क्यों लगता। तो चौथा नंबर भी गलत हो गया, इसलिए आंसर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि बिस्फेनॉल ए, बीपीए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में संरचनात्मक मुख्य घटक है, तो वो है पॉलीकार्बोनेट, जो 2021 में पूछा गया था आईएएस के एग्जाम में। बिस्फेनॉल एक पॉलीकार्बोनेट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है, तो वह मीथेन एवं आई खानों में, ये मतलब कोयले का खान वगैरह में, तो वह मीथेन एवं वायु। नेक्स्ट हमारा एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जा सकता है, तो वह मेथनॉल और पिरिडीन। नेक्स्ट हमारा उस उष्मगतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, तो वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट हमारा नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो वो है आपका मीथेन। नेक्स्ट हमारा कि संपीड़न प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, तो वो मीथेन से बनी होती है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है, तो वो है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो है ग्रेफाइट, जो बीपीएससी 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला है हमारा कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइट क्या है, तो वो है केवलर। नेक्स्ट है हमारा कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन हमारा बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की
संख्या होती है तो 12 और 3, जैसे अगर हम बनाते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। तो इसमें सिग्मा और पाई बैंड बॉन्ड पूछ रहा है। तो ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, यहाँ से फिर कार्बन जुड़ा होता है ना, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे हो गए 1 2, जैसे हम बात करें कि सिर्फ यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, 6 6 12, तो 12 और 3 सिग्मा और पाई बैंड। नेक्स्ट है हमारा कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या है, तो वह है कौन है तू, ऐसे याद रखते हैं। CONH2 ऐसा होता है कुछ फॉर्मूला इसका। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो CHNO। अगला हमारा कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है, तो वो है 3। अगला हमारा कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं एल्कीन। ये अगर कार्बन हाइड्रोकार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसको एल्कीन बोलते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किसके रिसाव के कारण हुआ है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो धान का खेत जो है मीथेन गैस को उत्पाद करता है। अगला हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जीव विज्ञान। तो नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें जीव विज्ञान को कंप्लीट एक ही साथ खत्म करेंगे। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन को बढ़ाता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।